और मेरे 3 बच्चे इस काम के दौरान बोर्न हुए हैं और उस दौरान भी प्रेगनेंसी में भी मैंने खड़े होकर काम किया, बल्कि एक एक दिन का बेबी पैदा करके भी मैंने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड शुरू से कोऑपरेटिव है और उन्होंने मुझे मेरा साथ दिया, मैं आज यहाँ हूँ। और हमने बहुत कुछ यहाँ आके सीखा भी है और देखा भी है और मैम हमें बहुत अच्छे तरीके से लेकर जा रही हैं यहाँ पर। और उसको मोटिवेशन करने के लिए कि भी उसको दीन के बाद, अब बाज़ बच्चियाँ नमाज़ नहीं पढ़ती, अब बाज़ बच्चियों को दुरूद शरीफ का इतना नॉलेज नहीं है, फिर दुरूद शरीफ के हवाले से मैं उनकी तबलीग करती हूँ, उनके अंदर एक लगन पैदा करती हूँ कि उनके अंदर इतनी लगन पैदा हो वो मेरे खौफ से ना पढ़े, वो अल्लाह के खौफ से पढ़े। हाँ अल्लाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। हमने फ़र्स्ट टाइम ऐसे देखने को मिला है कि पॉलर में जो है दीनी तालीम भी दी जाती है और ये एक बड़ी अच्छी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसी होनहार खातून से मिलवाने जा रही हूँ जो पिछले 36 सालों से अपना पॉलर चला रही हैं। यही नहीं, वो इस पॉलर के ज़रिए जो है यतीम और ज़रूरतमंद लड़कियों को भी हुनरमंद कर रही हैं। और सबसे ख़ास बात इनकी ये है, पॉलर के हवाले से कहा जाता है काफ़ी नेगेटिव उनके पॉइंट्स लिए जाते हैं, लेकिन ये पॉलर इस वजह से ख़ास है कि इसमें मिलाद शरीफ भी करवाया जाता है, लड़कियों को दीनी तालीम भी दी जाती है। बाकी आगे क्या किस तरह से लेके चलती हैं, किस तरह से इन्होंने सोचा, बाकी आइए हम मिलते हैं जमीला चौधरी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? हम फाइन। चला, आपको जो है काफ़ी ट्रेंडिंग में है, हम देख रहे हैं कि आप अपने पॉलर को पिछले 36 साल से लेके चल रही हैं और सबसे अच्छा मेन पॉइंट जो आपका हाईलाइट हुआ ये है कि इधर आप दीनी तालीम भी देती हैं और मिलाद वगैरह भी करवाती हैं। ये ज़रा बताइएगा कि आपका स्टार्टिंग ही शुरू से आगाज़ आपका सुबह का इसी तरह से ही होता है? जी, मेरी रूटीन है 36 सालों से, जितनी भी लड़कियां आती हैं उन्होंने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है सब ने, और इसकी रूटीन मैंने कभी ख़त्म नहीं की। जब तक ये सब बच्चियां नहीं पढ़ती मैं इनको आगे क्लासेस नहीं देती। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और इससे अच्छी क्या बात होगी कि अल्लाह के नाम से शुरू करें और बरकत ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो आपको देख के भी लग रहा है कि माशाल्लाह जिस हिसाब से आपका वर्किंग चल रही है। आप ये बताएं कि आपका ये स्टार्टिंग कैसे हुई, शुरू से आपने इस मोटिव को लेके चली, आपने स्टार्टअप कैसे लिया है? स्टार्ट में जब मैंने बिज़नेस ये सैलून का करना चाहा तो इस एरिया में कोई सैलून नहीं था, मेरा पहला था। तो ज़ाहिर है फैमिली की तरफ से, लोगों की तरफ से था कि ये क्या है, ये काम क्या है, लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना था, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना था। उनका वो चाह रहे थे बाहर जाना, लेकिन मैंने कहा जी हम दोनों मिलके इधर काम करेंगे और इकट्ठी लाइफ गुजारेंगे। तो फिर मैंने सैलून को चूज़ किया क्योंकि मुझे बिफ़ोर ये बिज़नेस आता था, मैंने इसको लेके चली आगे। तो मैंने घर से ही स्टार्ट लिया क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी और मुझे मिलाद का और दुरूद शरीफ का शौक़ था, तो जुनून की हद तक शौक़ था। क्योंकि मेरे नज़दीक तो ये है ना कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद कॉलेज लाइफ से ये था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई ये बड़ी अच्छी बात है कि हम उन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के उनके नक्शे कदम पर चढ़ें तो इंसान कामयाब होता है।
है। झुका भी है काबा बहुत ही खुशी में, झुका भी है काबा बहुत ही खुशी में। मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, हजूर आ गए हैं, सरूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, सरूर आ गए हैं। आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा। आप इमोशनल भी हो गई हैं। आप ये बताएं, इसमें नेगेटिव लोग भी बहुत होते हैं, वो आप पहले मुझे बताएंगे कि नेगेटिव आप कितना हद तक आपको देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड शुरू से कोऑपरेटिव है और उन्होंने मुझे मेरा साथ दिया, मैं आज यहाँ हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक इमोशनल बात है ही। ज़ाहिर बात है जब कोई नहीं होता तो खुदा तो होता ही है ना। लोग ऐसा समझते हैं कि इंसान को हम आगे बढ़ने ना दें, लेकिन जिसको जो खुदा चाहता है उसको फिर कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल हम आपके इस बात में बिल्कुल साथ हैं कि आपकी मेहनत और एफ़र्ट जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा इतना नहीं था, मैं बहुत छोटे से पैमाने पे किया, मेरे इतने वसाइल नहीं थे। मैंने यहाँ पर कुकिंग की क्लासेस दी, बेकिंग की क्लासेस दी, ब्यूटिशन की क्लासेस दी, बल्कि मैं इस एरिया में काउंसलर की सीट पे भी मैं विन की। मैंने हर काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 4 दीवारी में किया। 4 दीवारी से बाहर मैं बिज़नेस नहीं करती। जितनी लड़कियां आती हैं 4 दीवारी के अंदर उनको क्लासेस दी जाती हैं, दीन की भी दी जाती हैं, दुनियावी भी दी जाती हैं। और इसी मिशन को लेके मैं आगे चल रही हूँ कि जितनी भी लड़कियां हैं अपनी लाइफ को चल के मेरी तरह एफर्ट करके एक स्ट्रॉन्ग वूमेन बन सकती हैं। ज़बरदस्त होगा ये जो आपने लड़कियों के लिए इनिशिएटिव उठाया है। आप मुझे बताएंगे उनके लिए आगे आपने क्या प्लान किया है, और ये जो आप दीनी तालीम उनको देती हैं, जो आपका मेन फोकस है, वो किस टाइम देती हैं? आपकी क्या टाइमिंग है लड़की? मैं इनके सुबह दोपहर शाम यहाँ पर क्लासेस होती हैं, तो जो बैचेस भी आते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम, क्योंकि हर बच्ची की नेचर डिफरेंट होती है और उसको मोटिवेशन करने के लिए कि भी उसको दीन के बाद, अब बाज़ बच्चियाँ नमाज़ नहीं पढ़ती, अब बाज़ बच्चियों को दुरूद शरीफ का इतना नॉलेज नहीं है, फिर दुरूद शरीफ के हवाले से मैं उनकी तबलीग करती हूँ, उनके अंदर एक लगन पैदा करती हूँ कि उनके अंदर इतनी लगन पैदा हो वो मेरे खौफ से ना पढ़े, वो अल्लाह के खौफ से पढ़े। हाँ अल्लाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। हमने फ़र्स्ट टाइम ऐसे देखने को मिला है कि पॉलर में जो है दीनी तालीम भी दी जाती है, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। आपका अपना अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, आपने किस तरह से जो है अपने काम को लेके चलना है। अब आप ये बताइए कि इस टाइम आप जिस लेवल पे हैं, तो इससे आगे आप क्या करना चाहती हैं? आगे फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? किसी को आप ऐड करना चाहेंगी? अगर लड़कियाँ कुछ आना चाहें आपके पास तो आप वेलकम करेंगी? इंशाल्लाह जो लड़कियां डिज़र्विंग हैं मैं उनको वाकई फ्री क्लासेस दूंगी, उनको इस काबिल बनाऊंगी, इस प्लेटफॉर्म को अपने साथ लेके चलूंगी। और जो बच्चियां बिज़नेस करती हैं, 36 ईयर्स से मेरी बेशुमार स्टूडेंट के सैलून है, आज भी उनको किसी हवाले से कोई नॉलेज चाहिए होता है तो मैं उनको ज़रूर प्रोवाइड करती हूँ। आई एम टीचर और टीचर फॉर एवर टीचर। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो अब आप क्या कहती हैं कि ज़ाहिर पता है कुछ लोग होते हैं कि हम इनसे कनेक्ट करें या हम इनको अपने साथ मिलाएं एज अ टीम, एज अ पार्टनर, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी अगर कोई आपके पास आना चाहेंगे? क्योंकि ज़ाहिर पता है आपकी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में तो दे ही देंगे। जी इंशाल्लाह जो अच्छे लोग हैं मैं उनको ज़रूर साथ लेके चलूँगी। और ख़ास तौर पे जो मिलाद के हवाले से या जो मुस्तहिक लोगों के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, मुझे ऐसे लोगों के लिए चाहिए, जैसे मेरे पास बहुत सारे यतीम बच्चे ऐसे हैं जिनके घरों में ये गोश्त वगैरह नहीं बनता, और मैं उनको मंथ में हर रोज़ किसी ना किसी के घर मैंने रखवाना होता है, और मेरा यही प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैंने अर्निंग करके उनको देना होता है। हाँ, इस प्लेटफॉर्म के हवाले से अगर कुछ लोग यतीमों को, गरीबों को कुछ करना चाहते हैं, जैसे मेरी विश है, तो हाँ उसमें मेरा कोई साथ देना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि दुनिया के लिए तो हम बड़ा कुछ करते हैं, आए मिल के अपनी आखिरत के लिए भी कुछ कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये लाजमी एक हिस्सा है, होना भी चाहिए। तो आप ये जो बच्चों के लिए आप करती हैं, आपने कहा है गरीब बच्चों के लिए जो जिनको जैसे गोश्त नहीं जो खा सकते, बल्कि सारा साल ही नहीं खाते, हम तो अच्छा खा पी रहे होते हैं, तो ये मंथली उनके लिए आप करती हैं? किस तरह से पैकेज आप डिसाइड? मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, आज इसके घर में देना है, कल उसके घर में देना, परसों उसके घर में देना है,
तो जैसे जैसे मतलब आज फ़र्ज़ करें एक वीक के बाद फिर उनकी बारी आ जाती है, ये हफ़्ते में 2 दफ़ा उनको देना है, तो ये मेरी रूटीन है, मैंने उनके घरों में पहुंचाना है। लेकिन लोगों को मैं उनके घर नहीं बताती, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं सफ़ेद पोश हैं, उनके हस्बैंड भी हैं पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनके घरों में भी देती हूँ। ये आज से नहीं, मैं 36 सालों से अपनी इनकम के अंदर से मेरे पास जो होता है मैं ज़रूर करती हूँ। ज़बरदस्त हो गया, मतलब ये कि आप काफ़ी टाइम से इसी को ही लेके चल रही हैं। माशाल्लाह आपका सेटअप हमने देखा है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, ऑडियंस को भी हम दिखाएंगे। तो इसमें आपका मेन आपने कहा है आपके हस्बैंड है, उसके अलावा मुश्किलें काफ़ी आई हैं कि आप कहीं पर गिरी भी होंगी, तो उस वक्त आपने कैसे संभाला? मैंने जब भी अपने आप को महसूस किया कि यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने अपने अल्लाह से ही लगाया और अपने अल्लाह से ही मांगा। मैं जब भी बैठती हूँ अल्लाह की बारगाह में, तो मुझे इतना पता है, जब मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला, एक बच्चा जब अपनी माँ से कोई चीज़ प्यार से मांगता है तो माँ उसे हर चीज़ दे देती है। तो जब अल्लाह से मांगे तो वो तो कोई चीज़ की कमी छोड़ता नहीं, और जब उसके नबी के सदक़े मांगे तो फिर तो पूरी कायनात अल्लाह ताला कहता है, देखिए ये सारी कायनात अल्लाह ने अपने नबी के लिए बनाई, तो जब उसके लिए बंदा करता है तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उस इंसान के रास्ते बना देता है। सही पता है, काफ़ी लोग आपके पास आते भी होंगे कि हम भी ऐड ऑन करते हैं, तो ये मोहल्ले वाले या रिश्तेदार वगैरह आपके साथ करते हैं कंट्रीब्यूट? मेरे कस्टमर, मेरा स्टाफ, मेरी स्टूडेंट, मेरा मोहल्ला, सारे लोग मिलाद में मेरा कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसी बेस पे मैं आलीशान महफ़िल मिलाद करवा पाती हूँ। इनमें सब लोगों का है कि ये सब लोग मेरा साथ देते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सबका ही नाम लेती हूँ और सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरा साथ देते हैं। ज़बरदस्त हो गया, ये तो वाकई ही बड़ी अच्छी एक बात है। तो आप हमारे देखने वालों को क्या कहना चाहेंगी? आप अपने सैलून का नाम, थोड़ा एड्रेस वगैरह मेंशन कर दें और उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहें? मेरा मैसेज सभी को ये है, जैसे मेरे पास बच्चियाँ सीखने आती हैं या मैं इस काम को, इस प्लेटफॉर्म को लेके आगे चलती हूँ, मेरी आगे विश है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बहुत सारे लोग ऐसी डिशेस नहीं खा पाते, जैसे हमारे मुल्क में बड़ी महंगाई है। अल्लाह ताला हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे इतना दे कि हम डेली बेसिस पे गरीबों को इधर बिठा के खाना खाएं, और इंशाल्लाह मेरा ये एम है, आगे मेरी कोशिश होगी कि जैसे अल्लाह ताला मेरा इसमें साथ देगा, मैं ज़रूर इस प्लेटफॉर्म को लेके आगे जाऊंगी और अपनी स्टूडेंट को भी आगे लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरा इनसे वादा है कि हमेशा मैं इनके साथ हूँ। अपने कौंसिल की सीट भी जो है वो जीती हुई, क्या कहती हैं उसके बाद आपने सोचा कि मैंने ये स्टेप लेना है, लड़कियों को अपने साथ एंगेज किया? ज़ाहिर पता है कोई यतीम आपने कहा है बेसहारा, क्योंकि उनके माँ बाप भी उस तरह नहीं सोच पाते जो आपने सोच लिया है, तो किस तरह से आपके ये जहन में? असल में जब मैं कौंसलर की सीट पे विन की तो तब भी मैं घर से बाहर काम नहीं करती थी, और जो लोगों को इधर इस्लाम की तबलीग की वजह से जब उनको पता चला कि मैम खड़ी हुई हैं, तो हर एक ने बहुत ज़्यादा मुझे प्रमोट किया और मैं विन कर गई, और अंदर बैठ के मैं विन की। मैं बाहर जाके इतनी उसकी पब्लिसिटी भी ना की, लेकिन मैं विन कर गई। उसके बाद भी जब मेरा वो टाइम ड्यूरेशन पूरा हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ़र हुई हर सीट के लिए, हर यानी PTI की तरफ से भी, हर तरफ से मुझे हुई, लेकिन मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरा घर से बाहर जाना मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने उसको आगे कंटिन्यू किया। मैंने उसको क्लियर पूरा टाइम ड्यूरेशन दे दिया, उसके बाद मैंने माजरत कर ली कि मैं ये काम नहीं कर सकती। ये आपने मुझे बात की बच्चों के बीच में बात की। अब जाहिर बताया आप एक स्टार्टिंग थी, तब आपकी शादी हुई थी, उसके बाद आपने स्टार्ट लिया, क्योंकि बच्चे भी होते हैं साथ साथ, उनको भी पालना होता है, वो भी देखना, पॉलर भी चलाना, बच्चियों को भी ट्रेन करना, कैसे कर लेती हैं आप? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं और मेरे 3 बच्चे इस काम के दौरान बोर्न हुए हैं, और उस दौरान भी प्रेगनेंसी में भी मैंने खड़े होकर काम किया, बल्कि एक दिन का बेबी पैदा करके भी मैंने काम किया है। मेरे पास जो बच्चियाँ आती हैं वो सीखना तो चाहती हैं, वो करना भी चाहती हैं, लेकिन बट शी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें आपको अपनी तकलीफ़ को भूल के काम करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट ने तो आपको वैसे पैसे नहीं ना दे के जाने जब तक आपने काम नहीं करना। तो हमें हर चीज़, बाज़ हमें पेन किलर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, खाया और काम कर लिया, क्योंकि जब तक आप खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी आप अपने बिज़नेस को आगे जा नहीं सकती। तो आप जो हैं, आपकी जैसी और भी लड़कियां जो स्टार्ट करना चाहती हैं, कुछ अपने लिए करना चाहती हैं और उनके पास इनकम ऑफ सोर्स भी नहीं है, क्या कहते हैं वो आपके साथ अटैच हो सकती हैं? खुद से कुछ करना चाहें तो कैसे? तो ऐसी बच्चियां हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकती, पहले तो मेरी कोशिश होती है कि अगर मेरे पास गुंजाइश है तो मैं उनको रख लूँ, अगर मेरे पास नहीं तो मैं उनको आइडियाज़ देती हूँ कि आप इस तरीके से बिज़नेस करें, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अच्छी चीज़ बताना भी सदका जारिया है, क्योंकि जब हम सदका जारिया तो वो हमारी दुनिया भी हमारी आखिरत भी संवार देता है।
ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताएंगे आपके क्या क्या ट्रीटमेंट्स वगैरह थोड़ा इस हवाले से बता दें, क्योंकि स्टार्टअप तो इनिशियल लिया जाता है। क्या क्या आपके डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं? अलग अलग हमने देखे हैं काफ़ी डिपार्टमेंट। जी, मेरा हेयर कट रूम सेपरेट है, फेशियल रूम सेपरेट है, मैनी पेडिक्योर है, मेकअप रूम सारे सेपरेट हैं। सारे डिपार्टमेंट्स ओनली फॉर द लेडीज़ हैं। यहाँ मेल को अलाउ नहीं है, ना ही हम उनके कोई काम यहाँ पे करते हैं, सिर्फ लेडीज़ डिपार्टमेंट। यहाँ पर कितने साल से काम कर रही हैं और आपकी मैडम जो है वो किस तरीके से आपको लेके चल रही है? मुझे यहाँ आए 3 मंथ हो गए और मैम का रवैया बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमने बहुत कुछ यहाँ आके सीखा भी है और देखा भी है और मैम हमें बहुत अच्छे तरीके से लेकर जा रही हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब आपको 3 महीने यहाँ पर ऑलमोस्ट हो गए। सीखने के लिहाज से अगर बात की जाए, कितना आपने लर्निंग कर ली है? बहुत कुछ लर्न किया हमने यहाँ आके। 3 मंथ्स में हमने इतना कुछ लर्न कर लिया कि हम अब चाहें भी तो बहुत ज़्यादा काम अपने कर सकते हैं, मतलब अपने खुद के तौर पे भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त कैसा है? और लर्निंग के लिहाज से वो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलती हैं। उनकी क्लासेस किस तरह से? डायरी पे नोट करते हैं और वो डेली बेसिस पे हमारी चेक होती हैं और मैम खुद खड़ी होकर हमें बताती है और हमें ये कॉन्फिडेंस देती है कि आपने 10 दफ़ा भी पूछना, आप 10 दफ़ा मुझसे पूछें। अच्छा, डांट वगैरह तो नहीं पड़ती? नहीं, डांट बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि वो समझाती इतने अच्छे तरीके से कि डांट तक की तो नौबत ही नहीं आती। हाँ जी, मैं बिल्कुल भी किसी चीज़ पे मुझे था ही नहीं, आता ही कुछ नहीं था, लेकिन माशाल्लाह मैं 80% यहाँ पर काम सीख गई हूँ। ज़बरदस्त। 80% समझाने का तरीका इतना अच्छा, इतना पोलाइटली समझाती है। हम 10 दफ़ा भी सवाल करते तो मैम बिल्कुल माथे पे एक भी बल लाइव बगैर जवाब देती हूँ। ज़बरदस्त हो गया। यही अच्छे लोगों की पहचान भी होती है। तो क्या कहते हैं, ये हमें यहाँ के इतना मज़ा है, एंजॉयमेंट, खाना पीना, तो आपकी तो फिर मौजूद। तो हाँ जी बिल्कुल, हमें एक शौक होता है कि हमने पार्लर जाना है और डेली बेसिस पे हमें ये बस लगन होती है कि बस फटाफट तैयार हो और पार्लर जाए ताकि कुछ सीख के हम निकलें। ज़बरदस्त हो गया जी। नाज़रीन, आपने देखा, अगर ऐसे ही उस्ताद हमें मिल जाएं जो एक अच्छे तरीके से उनको पढ़ाए भी, सिखाए भी और एक फ्रेंडली माहौल में रहे, तो ये कह रही है कि हम 80% काम जो है वो सीख भी गए हैं। इनसे पूछते हैं, आपकी जो आपने सीखा है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? उसमें हमारा फेशियल है, वैक्स है, थ्रेडिंग है, अपर लिप्स है और जो और दूसरी लवाजमात होते हैं वो सारे, और हेयर स्टाइलिंग हमने बहुत अच्छे सीखे हैं। मैम ने हमें हेयर स्टाइलिंग है, चुटियाँ हैं, जूड़े हैं, हर चीज़ की जो है ना हमें। ठीक है। और जो ब्राइडल मेकअप है वो मैम खुद स्पेशली करती हैं कि सारी लड़कियां साथ मिलकर फिर ट्रेनिंग भी होती है ना? जी जी, मैम खुद करती हैं, हमें एक सवाल के जवाब भी देती हैं और खुद बताती भी हैं कि ये शेड आपने ऐसे करना है, इस चीज़ को इस तरह करना है, तो वो सारा मैम हमें खुद अपने साथ खड़े होकर सिखाती हैं। ठीक है। अच्छा मैम, आप ये बताएं, ज़ाहिर पता है इसके लिए प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है और एक होल्डर चाहिए होता है कि वो प्रूव हो बिल्कुल कि ये ब्यूटिशियन के लिए ओके है। तो आपने इसके कोर्सेज़ कहाँ से किए हैं? उसके बाद डिफरेंट आप कोर्सेज़ करती रहती हैं, मेन कहाँ से किया? मैंने मेन बेसिक 82 में मैं फेमिनी मार्केट से किया, तो उसके बाद फिर मैं सिटी टावर में भी जाती रही हूँ, वहाँ भी क्लासेस लेती रही हूँ। बेशुमार जगह पे मैंने जाके क्लासेस, बल्कि बिफोर 1 ईयर आई एम इन यूके, मैं वहाँ यूके 1 साल रही, वहाँ भी मैंने काम किया, वहाँ भी कोशिश करती रही कोर्सेज़ करने के, क्योंकि मुझे आगे बढ़ने का एक शौक़ है, उसके लिए मैं कोशिश करती रहती हूँ कि किस तरीके से। बल्कि मैं बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जिनके पास कुछ काम आता है, कुछ नहीं आता, हम अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको कहना चाहते हैं कि आए हम उनको कंप्लीट सिखाते हैं और उनको आगे लेके चलते हैं और आगे मिलके बढ़ाते हैं। हो गया जी। नाज़रीन, आज हमारे साथ बड़ी ही होनहार लेडी मौजूद थी और वाकई ही बड़ी ज़बरदस्त है, उनका अखलाक भी बड़ा ही अच्छा है और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने कारोबार को इस तरह से चला रही हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया और अपना अप हो गया है। ज़रूरतमंद लड़कियों, यतीम लड़कियों को लेकर चल रही हैं, आगे भी इनका यही मोटिव है। तो आपको और हमें इसी आज़म के साथ इनका साथ देना है। जो भी इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहें, सारा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे डिटेल इनकी, ज़रूर इनसे कनेक्ट करें ताकि आप भी इसमें हिस्सा ले सकें। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कोई भी बिज़नेस करते हैं तो इसमें सबसे मेन जो चीज़ है ना, वो आपका इखलाक है। मैं अपने स्टाफ को, स्टूडेंट्स को, उन्होंने एक चीज़ 1000 दफ़ा भी मुझे पूछी है तो मेरे माथे पे कभी शिकन नहीं आई। मैं उतनी ही डिटेल से उनको बताने की कोशिश करती हूँ कि वो उसके लेवल पे जाके समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरे लिए ये भी इशू नहीं है कि किसी की क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो जिस लैंग्वेज में चाहता है, उर्दू, पंजाबी, जिस लैंग्वेज में भी कहता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उस लैंग्वेज में जाके बड़े इजी वे में उसको सिखाऊं और वो अच्छे तरीके से सीख सकें। और जितनी मेरी स्टूडेंट है, मैं बहुत पोलाइटली उनसे बात करती हूँ। ये आप उनको इंटरव्यू में भी पूछ सकती हैं। अपने बच्चों को चाहे मैं डांट दूँ, पर अपने स्टाफ और स्टूडेंट के साथ मैं बहुत पोलाइट हूँ। जी नाज़रीन, इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर और सारी इनकी सोशल मीडिया की डिटेल्स जो हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और इनसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट आयशा मतीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।